टॉपिक चल रहा है अपना अंडरस्टैंडिंग एलिमेंटरी शेप्स। आप एक्सरसाइज करन जा रहे हैं 11.5। 11.5 डिस्कस करन तो पहला आप बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस एक्सरसाइज दे विच आपां मेनली पढ़ना की है। लास्ट एक्सरसाइज दे विच आपां ट्रायंगल दे बारे सीखिया सी, कितनी टाइप दे ट्रायंगल हुंदी है, ट्रायंगल हुंदी की है। अज आपां की है पॉलीगन दे बारे पढ़न जा रहे हैं। अज दा जो अपना टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन वैसे आप पहला पढ़ चुके हैं बेसिक ज्योमैट्रिकल शेप्स दे विच, पर आपां नूं थोड़ा जिहा एडवांस दे विच करदे हां। पॉलीगन की हुंदा है, इहदी की टाइप्स है, उन्हां दे बारे आपां पढ़दे हां। तां पॉलीगन की हुंदा है? पॉलीगन इट इज अ क्लोज्ड फिगर। एक ही हुंदी है क्लोज्ड फिगर हुंदी है मेड बाय, इट इज क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सैगमेंट्स। लाइन सैगमेंट तो जो मिलके बनता उन्होंने की कहते हैं पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन की हुंदा है क्लोज्ड फिगर। जिवें ए वाला ए मेरे को की है एक क्लोज्ड फिगर है। ओके, ये अपने को की है लाइन सैगमेंट नंबर 1, लाइन सैगमेंट नंबर 2 एंड लाइन सैगमेंट नंबर 3। उस तो बाद ये शेप आ गई। ये भी की एक पॉलीगन है, ये भी क्लोज्ड है सारे पासों। देखो मान लो यही अपने को इनिशियल पॉइंट है, इत्थे अपने को की आ गया फाइनल पॉइंट। ओके, सो क्लोज्ड फिगर की हुंदी है जिहड़ी चारे पासों की हुंदी है बंद हुंदी है। ओके, पॉलीगन की हुंदा है क्लोज्ड फिगर हुंदी है, किंदे तो मिलके बनदी है लाइन सैगमेंट। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है पॉलीगन इज मेड बाय, तो आपां की लिखांगे लाइन सैगमेंट। पॉलीगन किंदे तो मिलके बनदा है? लाइन सैगमेंट तो मिलके बनदा है। ओके, सो दैट इज अ पॉलीगन, दैट इज आल्सो अ पॉलीगन। ये भी अपने को की हो गया पॉलीगन हो गया। ठीक है, ये भी अपने को की है पॉलीगन। ये भी की अपने को क्लोज्ड फिगर लाइन सैगमेंट 1 2 3 4 5 एंड 6। हेयर लाइन सैगमेंट 1 2 3 एंड 4। तो बेटा याद रखो लाइन सैगमेंट तो मिलके जिहड़ी क्लोज्ड फिगर बनती है उन्होंने की कहते हैं पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, पॉलीगन इज कंबीनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज पॉली एंड सेकंड इज गॉन। पॉली मीन्स मैनी, पॉली का मीनिंग क्या बेटा? मैनी, एंड गॉन मीन्स साइड। ओके, वो फिगर वो क्लोज्ड फिगर जिंदे विच बहुत सारियां साइड होंदियां। मिनिमम साइड्स कितनियां होंदियां बेटा? मिनिमम साइड्स दैट इज 3। घट्टो घट आपां नूं 3 साइड चाहिए पॉलीगन बनाने लई। सब तो मिनिमम जो है बेटा 3 साइड चाहिए पॉलीगन बनाने लई। जिवें देखो 1 2 3 दैट इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। एक ही है बेटा स्मॉलेस्ट पॉलीगन। सब तो छोटा पॉलीगन है मेड बाय 3 लाइन सैगमेंट, मेड बाय 3 लाइन सैगमेंट। ओके, तो सब तो छोटा पॉलीगन जिहड़ा सब तो घट लाइन सैगमेंट की हेल्प नाल बनदा है उन्होंने की कहंदे आ बेटा? ट्रायंगल कहंदे आ। की कहंदे आ बेटा? ट्रायंगल। तो ये अपने कोल की है सब तो छोटा पॉलीगन है जिहदे विच की सिर्फ ते सिर्फ 3 लाइन सैगमेंट यूज होईयां। इहदे विच 4 यूज कीतियां, इहदे विच आपां 5 यूज कीतियां। ओके, तो पॉली दा मीनिंग मैनी, गन दा मीनिंग साइड, मतलब वो क्लोज्ड फिगर जिहदे विच बहुत सारियां साइड हुंदियां। मिनिमम साइड कितनियां होंदियां बेटा? 3। सब तो घट नंबर ऑफ साइड कितनियां? 3। ते मैक्सिमम आप दस नहीं सकते कितनियां होणगियां। ओके, बहुत सारियां हो सकदियां, हजारां लखां बहुत सारियां हो सकदियां। तो तुसीं मिनिमम याद रखना है, मिनिमम कितनियां बेटा अपने कोल? 3 साइड्स है। ओके, विद 3 साइड्स अ पॉलीगन कैन बी फॉर्म्ड। मिनिमम 3 साइड्स चाहिए किसी भी पॉलीगन नूं बनाउण लगे। ओके, हुण उस तो बाद देखदे आपां पॉलीगन दी टाइप्स की है। पॉलीगन की है अपने को? पॉलीगन क्लोज्ड फिगर है मेड बाय लाइन सैगमेंट। उस तो बाद की आ गया अपने को रेगुलर पॉलीगन की हुंदा? रेगुलर पॉलीगन। हुण बेटा रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग बेटा जिवें पीज़ा शॉप ते जाने पीज़ा खाण। ओके, उत्थे लिखिया हुंदा रेगुलर पीज़ा चाहिए, मीडियम चाहिए या अपने को लार्ज चाहिए। उनका एक वर्ड आउंदा रेगुलर पीज़ा। रेगुलर का मतलब की है पीजे नूं 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड करदे आ, सारियां दा साइज की हुंदा बेटा इक्वल हुंदा। पीज़ा इस तरह का हुंदा ना, आपां रेगुलर पीज़ा ऑर्डर कीता मैं। ओके, वो की करेगा? रेगुलर पीजे नूं 4 इक्वल पार्ट्स दे विच इस तरह डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा ना। तो बेटा देखो सारे पार्ट्स आपस दे विच की ने बेटा? इक्वल है। ओके, रेगुलर पीज़ा ऑर्डर किया शॉप के उपर जाके, उन्हें की कीता? पीजे नूं 4 इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करता ताकि कोई भी लड़े ना, मेरे को घट है मेरे को ज्यादा है। सारे पार्ट्स बेटा आपस दे विच की ने इक्वल है। तेनू की कहंदे ने बेटा? रेगुलर पीज़ा कहंदे आ। पर आपां तां गल करनी रेगुलर पॉलीगन दी, तुसीं खाण वाली गल नहीं करनी बेटा,
ठीक है, मैं तो एग्जाम्पल दी सी कि सच्ची जाके पिज़्ज़ा शॉप ते ऑर्डर कर आओ बेटा। एक ही आ गया एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पिज़्ज़ा है। हुण आपां गल करदे हां रेगुलर पॉलीगन दी। रेगुलर पॉलीगन की हुंदा? अ पॉलीगन whose all sides are equal, जिंदियां सारियां साइड्स की हुंदियां बेटा इक्वल हुंदियां, ओनू की कहंदे आ रेगुलर पॉलीगन कहंदे आ। ओके, जिवें मैं एक ट्रायंगल बना ली, ट्रायंगल की है सब तो छोटा पॉलीगन है ना बेटा, तो आपां इत्थे की लिखिया ए बी सी, आपां ये लिखता ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू की आ गया बेटा सी ए। एक ही है बेटा पॉलीगन, तो आप इनू की लिखांगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर क्यों कहांगे बेटा? क्योंकि जड़ियां साइडां सारियां आपस दे विच की है इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, सारियां साइड बेटा आपस दे विच इक्वल है, तो आप इनू कहांगे रेगुलर पॉलीगन। तो याद रखो रेगुलर पॉलीगन का मतलब की है जिंदियां सारियां साइडां आपस दे विच इक्वल हुंदियां, सारे एंगल भी इक्वल हुंदे आ। ऑल angles of regular polygon are equal, all angles of regular polygon are equal। ओके, सारे जेडे भी अपने कोल जिन्ने भी अपने कोल पॉलीगन दे की है एंगल है वो सारे आपस दे विच की हुंदे आ बेटा इक्वल हुंदे आ। ओके, तो याद रखो रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग की है सारियां साइड आपस दे विच इक्वल होणगियां, सारे एंगल भी आपस दे विच की होणगे बेटा इक्वल होणगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा इररेगुलर। उस तो बाद की आ गया बेटा इररेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर पॉलीगन की हुंदा बेटा? इररेगुलर पॉलीगन। हुण बेटा इररेगुलर पॉलीगन का मतलब की है? जिंदियां सारियां साइडां आपस दे विच इक्वल ना हो। ऑल द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन आर not equal to each other, ओनू की कहते हैं बेटा इररेगुलर पॉलीगन। जिवें इस तरह बनाता मैं, ओके, ट्रायंगल बनाती ए बी सी, तो आप की लिखांगे बेटा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, कोई भी साइड आपस दे विच इक्वल नहीं है, तो बेटा इनू की कहांगे आपां इररेगुलर पॉलीगन। एक और बनाता मैं इस तरह कुछ ए बी सी ते डी, ये बेटा चार साइड है, चार साइड वाले की कहते बेटा क्वाड्रीलेटरल, तो आप की लिखांगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू डी ए, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इररेगुलर पॉलीगन। बेटा रेगुलर पॉलीगन सारियां साइडां इक्वल, ते इररेगुलर पॉलीगन जिन्नियां सारियां साइडां आपस दे विच इक्वल ना हो। ओके, उस तो बाद आगे बेटा अपने कोल कनकेव पॉलीगन की हुंदा ते कन्वैक्स। उस तो बाद आगे बेटा अपने कोल कनकेव एंड कन्वैक्स दे बारे। नेक्स्ट है कन्वैक्स पॉलीगन। कन्वैक्स पॉलीगन, सो बेटा कन्वैक्स पॉलीगन का मीनिंग की है? वो पॉलीगन जिंदे इंटीरियर एंगल जिहड़ा हरेक इंटीरियर एंगल है वो 180 तो की होवे बेटा छोटा होवे। देखो ए मैं एक पॉलीगन बना लिया, ओके, जेडे इंटीरियर एंगल है ये बेटा की 180 तो छोटे होण, इन्हां नूं की कहंदे आ बेटा कन्वैक्स पॉलीगन कहंदे। ठीक है, की कहंदे आ बेटा कन्वैक्स पॉलीगन। जेड़ा 180 तो वड्डा हुंदा ना बेटा, 180 दी लाइन स्ट्रेट हुंदी है, 180 दी लाइन कितनी हुंदी है स्ट्रेट। जे आपां इहनूं चेक करना है 180 तो वड्डा है या छोटा है, तो बेटा किसी भी लाइन नूं अगे वधा के देख लो, इहनूं लाइन नूं अगे वधा के देख लिया, जे आ पूरा बनेगा बेटा तां 180 होएगा, पर अपने कोल तां सिर्फ इन्ना ही पार्ट है, दैट मीनस इट इज लैस दैन 180। जे आ पूरा बनावांगे ना बेटा इत्थों लैके घूम के आगे वापस इत्थे आ गए, सो बेटा फिर 180 बनेगा, पर अपने कोल तां सिर्फ इन्ना ही है, दैट मीनस इट इज अ लैस दैन 180। तो आपां लिखांगे all interior angles of a polygon are less than 180 degree is called as
is called as convex polygon। ਤਾਂ ਬੇਟਾ याद रखो जिंदे इंटीरियर एंगल 180 तो लैस होण तो उन्होंने की कहते हैं बेटा कन्वैक्स पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, कन्वैक्स पॉलीगन का मतलब की है जिंदे इंटीरियर एंगल की होण बेटा 180 डिग्री तो लैस होण। जे आप ये एंगल नूं चेक करिए, इन्हूं अगे वधाता, ये कंप्लीट एंगल 180 बनेगा, पर मेरे को सिर्फ ये वाला पार्ट है, दैट मीनस इट इज लैस दैन 180। तो ये बेटा केड़ा पॉलीगन बन गया? कन्वैक्स पॉलीगन। नैक्सट टाइप है अपने को बेटा कनकेव पॉलीगन। नैक्सट है बेटा अपने को कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन। तो बेटा कनकेव पॉलीगन की हुंदा है? कन्वैक्स विच की सी इंटीरियर एंगल लैस दैन 180 डिग्री, कनकेव दे विच की आएगा बेटा कोई एक एंगल 180 तो ग्रेटर होवे। जिवें ये बनाता मैं, ये बनाती शेप एक मैं, ओके। हुण बेटा जिहड़ा ए वाला एंगल है ना, दैट इज ग्रेटर दैन 180। किवें पता लगा मैनू ग्रेटर दैन 180? मैं इस लाइन नूं बेटा अगे नूं एक्सटेंड करता। हुण जे इनू देखिए, ये 180 है, पर बेटा आ चीज भी आ रही है नाल, सो दैट इज ग्रेटर दैन 180। ओके, कनकेव पॉलीगन केड़ा हुंदा बेटा? जिंदे विच कोई एक एंगल 180 तो की होवे? ग्रेटर होवे। ओके, इफ एनी वन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन is greater than 180 degree, so it is called as concave polygon। सैनू बेटा की कहने आपां? कनकेव पॉलीगन कहने। कनकेव पॉलीगन की हुंदा बेटा जिंदा कोई एक एंगल 180 डिग्री तो की होवे? ग्रेटर होवे, तो उन्होंने की कहांगे? कनकेव पॉलीगन कहांगे। पहला आपां पढ़िया बेटा पॉलीगन की हुंदा? पॉलीगन हुंदा क्लोज्ड फिगर मेड बाय लाइन सैगमेंट। उस तो बाद पढ़िया रैगूलर पॉलीगन जिहदियां सारियां साइडां इक्वल होण। उस तो बाद इररेगुलर पॉलीगन जिन्नियां सारियां साइडां आपस दे विच इक्वल ना होण। फिर आपां पढ़िया कन्वैक्स। कन्वैक्स क्यों आपां पढ़िया? एंगल दे बेस ते जिंदे इंटीरियर एंगल लैस दैन 180 डिग्री होण, उन्होंने की कहंदे आ? कन्वैक्स। जिंदे इंटीरियर एंगल कोई एक 180 तो ग्रेटर होवे, तो उन्होंने की कहने आपां बेटा? कनकेव कहने। ठीक है, तो पॉलीगन बारे हो गया। हुण आपां देखदे हां पॉलीगन दी टाइप्स की है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो बेटा हुण याद रखियो 3 साइड वाले नूं पॉलीगन नूं की कहंदे आ? हुण मैं इत्थे लिखण लगा नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, इत्थे की आ गया? नेम ऑफ पॉलीगन। नेम ऑफ पॉलीगन। तब बेटा जो सब तो पहला नंबर है उनदे विच नंबर ऑफ साइड कितनियां आउणगियां? 3। एन का मतलब है नंबर ऑफ साइड। एन का मीनिंग की है बेटा? नंबर ऑफ साइड। वो पॉलीगन जिंदे विच 3 साइड है उन्होंने की कहंदे आ बेटा? ट्रायंगल कहंदे आ। उन्होंने की कहंदे आ बेटा? ट्रायंगल कहंदे आ। वो पॉलीगन जिंदे विच नंबर ऑफ साइड कितनियां बेटा? 3, उन्होंने की कहने आपां? ट्रायंगल कहने। ट्रायंगल की शेप इस तरह होंदी है। ओके, दैट इज द शेप ऑफ ट्रायंगल। कितनियां साइड है? 1 2 एंड 3। देयर आर 3 साइड इन अ ट्रायंगल। सो ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन विच कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन सैगमेंट, जिंदे विच सिर्फ 3 लाइन सैगमेंट का यूज हुंदा है। तो मिनिमम कितनियां साइड होंदियां बेटा? 3। तो ट्रायंगल दे विच आपां 3 यूज करदे। नैक्सट है टाइप 2, n इक्वल टू 4। जदों n इक्वल टू 4 आ गया तो उनका नेम की बनता है बेटा? क्वाड्रीलेटरल। उनका नेम की बनता है बेटा? क्वाड्रीलेटरल बनता है। क्वाड का मीनिंग 4 ते लेटरल का मीनिंग की आ गया बेटा? साइड आ गया। ओके, इत्थे क्वाड्रीलेटरल विच क्वाड का मीनिंग की है? क्वाड का मीनिंग है 4 ते लेटरल का मीनिंग की आ गया बेटा? दैट इज अ साइड्स विच कंटेन 4 साइड। ओके, नैक्सट आ गया बेटा थर्ड नंबर। एन की वैल्यू कितनी आ गई? 5। 5 वाले नूं की कहंदे आ बेटा? पेंटागन। की कहंदे आ बेटा? पेंटागन। पेंटागन दी 5 साइड है। क्वाड्रीलेटरल दी शेप ए वाली है। ओके, पेंटागन दी शेप बेटा इस तरह है। ओके, दैट इज शेप ऑफ पेंटागन।
1 2 3 4 एंड 5 5 साइड अपने को। ओके नैक्सट आ गया बेटा फोर्थ नंबर ते n इक्वल टू 6 6 वाले नूं की कहंदे आ बेटा हैक्सागन। हैक्सागन कितनियां साइड होणगियां बेटा 6 इस तरह होणगियां बेटा अपने को 6 साइड 1 2 3 4 5 एंड 6 देयर आर 6 साइड्स इन अ हैक्सागन। ओके ट्रायंगल 3 क्वाड्रिलेटरल 4 पेंटागन 5 उस तो बाद हैक्सागन कितना आ गया 6 व्हेन n इक्वल टू 7 पंजवें नंबर ते आ गया n इक्वल टू 7 7 वाले नूं की कहंदे आ बेटा हेप्टागन HEPTA हेप्टागन। हैप्टागन दियां बेटा 7 साइड होंदियां हुण 7 साइड वाला तुसीं खुद ड्रॉ कर लियो 7 साइड अपने कोल होणगियां। ओके हैप्टागन दे विच की होणगियां बेटा 7 साइड होणगियां इस तरह ड्रॉ कर लो ठीक है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सो दैट इज अ हैप्टागन। हैप्टागन दे विच कितनियां साइड होंदियां बेटा 7 साइड होंदियां। ओके नेक्स्ट आ गया बेटा n इक्वल टू 8 n की वैल्यू की आ गई बेटा 8 8 वाला की हुंदा है बेटा ऑक्टागन 8 वाला की हुंदा है बेटा ऑक्टागन। ऑक्टागन की शेप इस तरह आ गई इस तरह आ गया फिर इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कितनियां साइड आ गई बेटा इंदियां 8 आ गई। ओके कितनियां साइड आ गई इंदे कोल 8 आ गई। उस तो बाद 7 नंबर ते n इक्वल टू 9 n की आ गया बेटा 9 नंबर ऑफ साइड कितनी आ गया 9 इनू की कहांगे नोनागन इनू कहांगे बेटा नोनागन ते लास्ट विच 8th नंबर ते n इक्वल टू 10 इनू की कहांगे बेटा आपां डेकागन इनू की कहांगे बेटा आपां डेकागन। 9 वाला नोनागन ते 10 वाला की हो गया बेटा डेकागन। ओके तो आप 8 तक ही पढ़नी है मतलब n की वैल्यू 10 तक पढ़ना है जिंदे विच पहला ट्रायंगल फिर क्वाड्रिलेटरल उस तो बाद पेंटागन उस तो बाद हैक्सागन हेप्टागन ऑक्टागन नोनागन ते लास्ट की आ गया बेटा डेकागन। ओके तो ये अपने को कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलीगन जो एडवांस है आप क्लास 7 दे विच पढ़ांगे ठीक है बेटा कुछ एडवांस है दे विच आप क्लास 7 दे विच पढ़ांगे अज तक आप बेटा की है सिर्फ इन्ना ही पढ़ांगे। ओके हुण आप स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हुण आप स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज नूं पढ़ना। सो बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा है गिव 5 एग्जाम्पल टू शो द यूज ऑफ पॉलीगन इन रियल लाइफ। कहंदा रियल लाइफ दे विच 5 यूज दसने आपां 5 यूज ऑफ पॉलीगन इन रियल लाइफ 5 यूज किहड़े आ बेटा पॉलीगन किथे किथे बनदा अपने को ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला की आ गया अपने को पहले नंबर ते बेटा जी अपना डस्टर है ये डस्टर है डस्टर का उपरला सरफेस जो आप देखिए कितनी साइड बनती है 1 2 3 एंड 4 बन रहा तो अपने को तो आप लिखांगे अपर सरफेस ऑफ डस्टर कितनी साइड है बेटा इंदियां अपने को 4 साइड कितनियां साइड आ गई बेटा इंदियां 4 साइड आ गई। ओके उस तो बाद वॉल ऑफ रूम दी वॉल केड़ी शेप हुंदी है बेटा कितनियां साइड हुंदियां 4 साइड्स मान लो ये रूम है दी वॉल है मेरे को। ओके ये आ गई 2 3 ते 4 आ गई। ओके रूम दी वॉल आ गई। उस तो बाद अपर सरफेस ऑफ टेबल जिहड़ा आपां घरे टेबल यूज करते हैं उनका उपर वाला सरफेस वो किहड़ा आ गया बेटा उनके कोल भी कितनियां साइड हुंदियां बेटा 4 साइड्स हुंदियां उनके कोल भी कितनियां साइड हुंदियां बेटा 4 साइड हुंदियां। उस तो बाद नंबर 4 ते जे तुहानूं कोई होर याद है तुसीं होर भी लिख सकते हो। ओके मैनूं यही याद आ रही है मैं यही लिख रहा स्क्रीन ऑफ मोबाइल की जो स्क्रीन है उनके बेटा कितनियां साइड्स है अपने को 4 साइड्स है उपर वाला स्क्रीन का ना मोबाइल की स्क्रीन वो भी कितनियां बेटा अपने को 4 साइड्स है। उस तो बाद अपने को 5th नंबर ते की देख सकते हैं आप 5th नंबर के उपर आप कोई होर एग्जाम्पल दे दो जिवें चेयर है अपर सरफेस ऑफ
अपर सरफेस ऑफ चेयर। चेयर ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ बेटा 4 साइड्स ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ 4 ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ मोस्टली यूज कर रहे हैं ओके क्योंकि ये ईजी एग्जांपल है ईजी ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ देख सकते हैं। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अपर सरफेस ऑफ डस्टर डस्टर का जो अपर सरफेस है। उस तो बाद वॉल ऑफ रूम जिवें रूम की वॉल है ठीक है इहदे भी की 4 सरफेस 4 साइडा अपने कोल। उस तो बाद अपर सरफेस ऑफ टेबल खाना खाने वाला जो टेबल है या स्कूल दे विच बहन वाला टेबल है उनका अपर वाला सरफेस है वो कितनी साइड होंदियां 4। उस तो बाद की आ गया बेटा स्क्रीन ऑफ मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन उनदियां भी कितनी साइड है 4। ते लास्ट अपर सरफेस ऑफ चेयर जिंदे उपर आपां बहने उनदे भी की 4 साइड्स होंदियां ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट आ गया अपने कोल क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 दे विच की कह रहा कहंदा डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर पॉलीगन एंड इररेगुलर पॉलीगन कनकेव एंड कन्वैक्स। हुण बेटा आपां डिफरेंस दसने पहला आ गया बेटा रेगुलर पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन की दस्या सी बेटा रेगुलर पॉलीगन दस्या सी वो पॉलीगन जिन्नियां सारियां साइड आपस दे विच इक्वल होंदियां। मैं पीजे दी एग्जांपल दसी सी खाण वाला पीजा ओके उहदे विच की हुंदा बेटा रेगुलर पीजे दे विच सारे पीजे की हुंदे इक्वल हुंदे आ ओके उहनूं कट्टिया इस तरह जांदा ऑल द साइड्स एंड all the angles of regular polygon are equal। सारियां साइड्स ते सारे एंगल आपस दे विच की हुंदे आ बेटा इक्वल हुंदे आ उहनूं की कहंदे रेगुलर पॉलीगन। मैं इस तरह की एक शेप ड्रॉ करती ओके सारियां साइड आपस दे विच की है बेटा इक्वल है ए बी सी डी ई एंड एफ। तो आप लिखांगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ ए। सारियां साइड आपस दे विच की है बेटा इक्वल है। सारे एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ई ते एंगल एफ ए आपस की है इक्वल है। तो बेटा याद रखो रेगुलर पॉलीगन की हुंदा जिंदे सारियां साइड सारे एंगल आपस दे विच की हुंदे आ इक्वल हुंदे आ। नेक्स्ट इज इररेगुलर पॉलीगन। इररेगुलर पॉलीगन की हुंदे आ बेटा ऑल द साइड्स and all the angles are not equal। all the side and all the angles are not equal to each other सो बेटा एक डायग्राम इस तरह ड्रॉ कर लिया ए बी सी ए आपस दे विच बेटा इक्वल नहीं है ओके। तो आप लिखांगे कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी एंगल ए नॉट इक्वल टू एंगल बी नॉट इक्वल टू एंगल सी। रेगुलर मतलब सारे आपस दे विच इक्वल होणगे इररेगुलर मतलब कुछ भी इक्वल नहीं होएगा ओके। नेक्स्ट अपने कोल कनकेव ते कन्वैक्स। नेक्स्ट आप पढ़न जा रहे हैं बेटा कनकेव एंड कन्वैक्स के बारे। उम्मीद है मैंने तुहानू सब कुछ समझ आ रहा है। जे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स के विच पूछ सकते हो तुसीं आपदी प्रॉब्लम के बारे। नैक्सट है बेटा कन्वैक्स। कन्वैक्स की हुंदा बेटा हुणे दस्सिया सी बेसिक इंट्रोडक्शन दे विच इंटीरियर एंगल है बेटा वो की हुंदा 180 डिग्री तो लैस। ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन are less than 180 जिंदे सारे इंटीरियर एंगल 180 तो की होण बेटा लैस होण। जिवें डायग्राम बनाता मैं ए भी 180 तो लैस है ए भी 180 तो ए भी 180 तो बेटा की आपस दे विच लैस है। जिंदे सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री तो की होण लैस ओनू की कहंदे आ बेटा कन्वैक्स। उस तो बाद आ गया कनकेव। कनकेव दे विच की हुंदा if any one
इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180। जेकर कोई एक एंगल 180 तो ग्रेटर होवे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ बेटा ਆਪਾਂ कनकेव पॉलीगन। जिवें इस तरह बनाता मैं, जो ए वाला इंटीरियर एंगल है दैट इज ग्रेटर देन 180, ਤੈਨੂੰ बेटा ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ कनकेव पॉलीगन ਕਹਾਂਗੇ। ओके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, all angles are less than 180 डिग्री। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 180 डिग्री तो की होएगा, ग्रेटर होएगा। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ बेटा कनकेव पॉलीगन। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ क्वेश्चन नंबर 3। सैकेंड का बिल्कुल सिंपल जिहा सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ सिर्फ दसना सी डिफरेंस की है दोवां दा। डायग्राम जरूर बनाने उन्हें क्वेश्चन दे विच क्या है। उस तो बाद लास्ट क्वेश्चन है नेम द पॉलीगन। आपां नूं कुछ शेप गिवन है, जिवें पहली शेप इस तरह दी है, आपां इहनूं नेम देना है। कितनियां साइड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड कितनियां 6। तो नेम की आ गया बेटा इनका हैक्सागन। की नाम आ गया बेटा इनका हैक्सागन। जिन्नियां 6 साइड होंदियां उन्होंने की कहते हैं बेटा हैक्सागन कहते हैं। ओके, 6 साइड वाले पॉलीगन की कहते हैं हैक्सागन। पहला मैं दस चुकिया बेसिक इंट्रोडक्शन दे विच। बी पार्ट कुछ ही जा 1 2 3 4। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनी बेटा 4। तो इनका नेम की आ गया बेटा क्वाड्रीलेटरल। क्वाड दा मीनस 4 एंड लेटरल दा मीनस साइड। सो इनका नेम की बन गया बेटा क्वाड्रीलेटरल बन गया। पहले विच 6 है तो हैक्सागन, दूजे विच 4 है तो क्वाड्रीलेटरल। उस तो बाद अगली शेप बेटा इस तरह की है कुछ। वेट करो, मैनू ड्रॉ कर लैन दो। कितनियां साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितनियां साइड है बेटा अपने को 8 साइड है। नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड कितनियां बेटा 8। तो 8 वाले नूं की कहंदे आ बेटा ऑक्टागन कहंदे आ। 8 वाले नूं की कहंदे आ बेटा ऑक्टागन कहंदे आ। कितनियां साइड है अपने को टोटल 8 साइड है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टागन। 6 वाले नूं हैक्सा, 4 वाले नूं क्वाड्रीलेटरल, 8 वाले नूं की कहंदे आ बेटा ऑक्टागन। उस तो बाद लास्ट है शेप अपने को, लास्ट शेप की कह रहा है बेटा, लास्ट कुछ इहदा बनया होया 1 2 3 4 5 6 and 7। so number of sides, नंबर ऑफ साइड कितनी है बेटा 7। नंबर ऑफ साइड 7 है। सो इनका नेम की आ गया हेप्टागन। HEPTAGON। सो इनका नाम की बन गया बेटा अपने को हेप्टागन आ गया। पहला की सी हैक्सागन, दूजा क्वाड्रीलेटरल, थर्ड की सी अपने को ऑक्टागन, ते लास्ट अपने को की बन गया हेप्टागन। तो इसी बेटा अपने को कंप्लीट एक्सरसाइज 11.5। नैक्सट वीडियो दे विच, नैक्सट क्लास दे विच आपां डिस्कस करांगे एक्सरसाइज 6 11.6 दी बेसिक इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच।